ये ठीक है कि मेले में गुम होने वाला बच्चा अब बिलाखिर अपने घर वापस आ गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हर गुम होने के बाद वापस आने वाले बच्चे की तरह या ऐसे बच्चों की अक्सरियत की तरह इस बच्चे को भी वालिदैन प्यार और मोहब्बत से इसके साथ पेश आएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने उनका बच्चा उन्हें वापस लौटा दिया, कि उल्टा उस बच्चे की फेंटी लगाएंगे कि भाई अगर अल्लाह अल्लाह करके तू गुम हो ही गया था तो तू वापस क्यों आया है। मखसूस नशस्तों के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले आने के बाद, जो कि ज़ाहिर है बड़ी देर बाद आया, ये फ़ैसला भी शहर के मेले में कानून के मेले में गुम हो गया था और अब बिल आखिर ये निकल कर सामने आ गया है, लेकिन क्या अब ये जो आखिरी हुज्जत भी ख़त्म हो गई है और मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फ़ैसला भी सामने आ गया है और इलेक्शन कमीशन को कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो तहरीक इंसाफ के अरकान को, उम्मीदवारों को मखसूस नशस्तों के लिए फ़ौरी तौर पर अपॉइंट करे, उनकी जो तैनाती है उसके नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इस हुक्म को अमल दरामद के बग़ैर किसी तामुल के करने पर तैयार हो जाएगा, या वो पार्टी बना रहेगा, फ़रीक बना रहेगा और वो कहेगा कि नहीं, चूँकि तहरीक इंसाफ मेरी जमात नहीं है, यानी मेरी इस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं है, तो मैं इससे अंदर नहीं आने दूँगा और मुल्क में मज़ीद अनारकी और मज़ीद तवाइफुल मलूकी फैलाने की कोशिश करेगा। कम से कम इस वक्त तक तो यही लगता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई मूड ख़ास नहीं है कि वो PMLN और PPP की ख़वातीन अरकान को डी नोटिफाई करके और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं जिनका नोटिफिकेशन इस वक्त तक मखसूस नशस्तों के जिनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जा रहे, उनके जारी करता हुआ नोटिफिकेशन कम से कम आइंदा आने वाले कुछ दिनों में भी इलेक्शन कमीशन नज़र नहीं आ रहा।